हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों आपने थंबनेल में देखा है, क्लास 11 भौतिकी अर्थात फिजिक्स जो है हमने स्टार्ट कर दिया है। अब फिजिक्स में जो है फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट बिल्कुल आपका थ्योरेटिकल है, बिल्कुल देख के समझने की चीज़ है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं साथियों साइंस की। तो आप लोगों ने देखा होगा साइंस की एक परिभाषा हम लोग बचपन से सीखते हैं, संसार प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। लेकिन जो ये साइंस शब्द आया, ये कहाँ से आया है? ये शब्द आया है लैटिन वर्ड साइंसटिया से। और इस साइंसटिया वर्ड का अर्थ क्या होता है? जानना, किसी भी चीज को जानना, अर्थात प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाओं के क्रमबद्ध प्रक्षेपण, इन प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान करेंगे। तर्क और प्रयोग विज्ञान के महत्वपूर्ण औजार हैं, क्योंकि साथियों कोई तर्क दिया जाता है, उस तर्क पर प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करने के बाद कुछ सिद्धांत बनते, कुछ नियम बनते, उसके बाद जो है वो यूनिवर्स में लागू होता है। इस तरह से साइंस वर्ड की जो है उत्पत्ति हुई। अब साथ साथ क्या है, साइंस के साथ साथ हम विज्ञान की कुछ शाखाएं जानते हैं। साथियों किसी भी चीज को अगर हम जैसे मान लेते कोई वस्तु है या कोई मानव है, अगर हम इसे बाहर से टच करते हैं अर्थात भौतिकी रूप से इसे छूते हैं, तो विज्ञान की दो भाषाओं में खासतः हम विभाजित करते हैं, जो बाहर से दिखे अर्थात भौतिकी विज्ञान और जैव विज्ञान। जैव भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी, रासायनिक, खगोल, जो चीज़ों को बाहर से छूकर उसका अध्ययन किया जाए, ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? और ऐसी चीजें जिनमें जीव उत्पन्न ना हो, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? भौतिकी विज्ञान। जैव विज्ञान की बात आती है साथियों, जब हम किसी पशु, पक्षी, वनस्पति, जीव जंतु, यहाँ तक कि हमारे ऐसी चीज़ें जिनमें जैव है, जीव है, इन्हीं चीज़ों के अध्ययन को जैव विज्ञान कहते हैं। आपने क्लास 11 10th में जैव पढ़ा होगा, तो वहाँ से जीव वाली आपको समझ में आ गया। इस तरह खासकर हमने दो शाखाएं इसकी बांट रखी है ना। साथ साथ अब बात है, हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स भी एक ग्रीक वर्ड है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध प्रकृति से है। जो हमारे चारों ओर फैली हुई प्रकृति, इससे है। संस्कृत भाषा में भौतिक के समान है, जो भौतिकी जगत से संबंधित है। संस्कृत में एक शब्द है भौतिकी, वो किससे? भौतिक जगत से। अब भौतिक जगत किसे कहते हैं? किसी भी चीज के बाहरी आवरण को देखकर अगर हम सब पता करते हैं, तो वो क्या होगा? भौतिक जगत होगा। इसके अंतर्गत उन मूलभूत नियमों का अध्ययन किया जाता है जिन पर प्राकृतिक परिघटनाएं आधारित है। भौतिकी का मुख्य उद्देश्य इस भौतिक जगत में सत्यता को उजागर करना है, विभिन्न पदार्थों के व्यवहार के संबंधित प्रश्नों को ढूंढना। अर्थात फिजिक्स का मतलब क्या है कि कोई पदार्थ है, वो किस तरह का दिख रहा है, किस तरह का बिहेवियर करता है, उसको छानते हैं, गीला करते हैं, किस तरह से वो दिखता है, किस तरह से उसकी प्रॉपर्टी है, बाहरी चीज़ों का अंतर हम अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अंतक्रियाओं का ही इंटरैक्शंस, जो क्रियाएं होती हैं, उनका ही हम अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान कैसे कहेंगे? हम कहेंगे जीव, द्रव्य, ऊर्जा और इनके जो आंतरिक प्रतिक्रिया हैं, उनका अध्ययन हम किस में करेंगे? फिजिक्स में करेंगे। ये हमें ग्रीक ओवरव्यू में पढ़ रहे हैं, सिंपल चीजों में। अब द्रव्य किसे कहते हैं साथियों? द्रव्य का मतलब ये नहीं कि द्रव वो चीज अलग है। कोई भी पदार्थ हुआ, इंग्लिश में से कहते हैं मैटर, अर्थात कोई भी द्रव वह है जिसमें क्या हो? द्रव्यमान होता हो, जो क्या करता हो? जो स्थान घेरता हो, जिसका अनुभव हम हमारी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं। जैसे लोहे की कील, कागज का टुकड़ा, वायु। हमारी ज्ञानेंद्रिय क्या? हम सोच सके, हम देख कर उसके बारे में कुछ बता सके, उसे छू कर, जैसे मेरे ये पेन छुआ, इसको छू करके हम कुछ बता सके। इस तरह की चीजें क्या होती है? द्रव कहलाती। ठीक, क्या कहलाई? द्रव कहलाई। अब आपने सुना होगा सर, भौतिकी होता है, ये दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में किस तरह से बांटा गया?
1900 से पहले की जो भौतिकी उसे कहते हैं हम क्लासिकल या चीर सम्मत। 1900 के बाद वाली जो भौतिकी आई हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। अब जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स थी इसमें क्या क्या, यांत्रिकी, उष्मागतिकी, ध्वनि, प्रकाश की, चुंबकित्व और विद्युत का अध्ययन हम किस में करते हैं, चीर सम्मत भौतिकी में करते हैं, अर्थात क्लासिकल फिजिक्स में करते हैं। जब मॉडर्न फिजिक्स की बात आती है तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या करता है, भौतिकी सूक्ष्म परिघटनाओं, माइक्रोस्कोपिक घटनाओं पे हमने अध्ययन किया। हमने क्या साथियों, जब संसाधनों का अभाव था तो हमने क्या दूर से ही इन चीज़ों पर अपना अध्ययन करा और इनमें भी हमने हमारी कुछ उपेक्षाएं खोजी। उसके बाद हम क्या करें, बहुत डीप में गए, जैसे हम क्वांटम फिजिक्स में गए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में गए, है ना, पार्टिकल फिजिक्स में गए, है ना, आपेक्षिकता सिद्धांत में गए, नाभिकीय भौतिकी में गए, ठोस अवस्था भौतिकी में गए, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इस तरह की जो फिजिक्स होती है हमारी, ये कहलाती मॉडर्न फिजिक्स के तहत। अब साथ साथ वैज्ञानिक नियम होते हैं, उन कथनों को कहते हैं जो यह बतलाते हैं कि प्रकृति किस प्रकार का व्यवहार करती है, वैज्ञानिक नियम कहलाते हैं। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक नियम होते हैं, उनके कुछ सिद्धांत रहेंगे। अब सिद्धांत क्या होती है, निकायों के व्यवहारों की व्याख्या करने के लिए कुछ सीमित ज्ञान नियमों के पद बनाए। कुछ नियम जैसे हम जैसे विद्युत को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे यार 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं लगना चाहिए। इस तरह से हमने कुछ सिद्धांत माना। हमने सिद्धांत माना कि जो हमारे आवेश थे वो कौन से आवेश है, हमारे स्थिर आवेश है। कूलाम के नियम में हमने माना कि हमारे आवेश क्या थे, स्थिर आवेश। हमने जब हम बर्नौलीज थ्योरम पढ़ेंगे, बर्नौली का नियम पढ़ेंगे, तो उसमें सिद्धांत मानेंगे कि हमारा जो द्रव है, ये जो द्रव है ये असंपीड्य है, नॉन कॉम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। इस तरह के हम कुछ ज्ञान नियम पदों की परिकल्पना करते हैं और हम इन्हीं परिकल्पनाओं को क्या कहेंगे, सिद्धांत कहेंगे। साथियों आपके चैप्टर में ये ही चीज़ें थी, फर्स्ट में एनसीईआरटी में मैंने देख लिया। साथ साथ आप लोग थोड़ा सा डीप में ध्यान दीजिए, वो क्या देना है कि किस वैज्ञानिक ने किस देश से था और किसकी खोज की है ना। जैसे ये आप पढ़ोगे उत्प्लावन का नियम, उत्प्लावन का सिद्धांत, उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया है। आपेक्षिकता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा E बराबर mc²। अल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम पे नोबेल पुरस्कार देते हैं, ये स्वीडन के रहने वाले डायनामाइट की खोज की। बेकुरल फ्रांस के थे, इन्होंने साबिक रेडियो एक्टिव की खोजी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। रमन ने भारत के थे और इन्होंने रमन प्रभात की खोज की, जो प्रकाश का प्रकीर्णन आप 12th में पढ़ोगे उसमें आए। डी ब्रोगली समीकरण ये शायद यहीं पढ़ोगे, है ना, ये फ्रांस के थे, द्वैत प्रकृति पे। इस तरह से ये पूरी लिस्ट जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल सकती है ना। एक और भारत के आए थे, जेसी बोस, है ना, जगदीश चंद्र बोस, ये भारत के ही रहने वाले थे। इनने आंतरिक लघु रेडियो तरंगी की खोज की थी। मेघनाथ साहा जी, ये भी भारत के थे, इन्होंने उसमें आयनीकरण की खोज की थी। नील्स बोर, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, डेनमार्क थे, हाइड्रोजन परमाणु क्वांटम मॉडल दिया था इन्होंने, ठीक है। मैक्सवेल की थ्योरम्स जो है 12th में आएगी आप लोगों के लिए, है ना। ये हाइजन का सिद्धांत भी 12th में आएगा। एक और भारत के होमी जहांगीर भाभा, इन्होंने ब्रह्मांड किरणों की जो है बौछार की जो है खोज की थी। सत्येंद्र नाथ बोस भी भारत के हुए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये दो साइंटिस्ट जो है हमारे देश के हुए। क्वांटम सांख्यिकी चंद्रशेखर सिंह। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि भारत इससे पहले भी विस्तृत था। हमारे कई ऐसे ग्रंथ थे साथियों, कई ऐसी चीज़ें हैं हमारे देश में जिनमें हम लोगों ने पहले से ही उन चीज़ों की खोज कर रखी। ये जितने भी पुराने लोग हैं, हमारे शास्त्रों का इन्होंने अध्ययन किया, इन्होंने एक PhD की, उन लोगों इस पर शोध किया, तब जाके खुलासा। महर्षि कणाद ने पहले से ही बोल दिया था कि सबसे छोटा जो होता वो कण कहलाता, किसी भी पदार्थ का छोटा पार्टिकल कण कहलाता। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की। ऐसे कई सिद्धांत थे साथियों। चरक संहिता में
जो चरक संहिता है वो हमारी चरक संहिता अर्थात साइंस डॉक्टरेट की सबसे अच्छी बुक्स थी, वो भी इंडिया में। साथ साथ आप लोगों को कौन सी तकनीकी किस चीज़ पे बनी है, क्योंकि राकेट नोदन आपके सिलेबस में है, आपकी क्लास में। तो राकेट नोदन गति के तृतीय नियम पे बना है। तृतीय नियम क्या कहता है? क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। ये भी पढ़ेंगे हम डिटेल से। नाभिकीय रिएक्टर जो है नाभिकीय विखंडन पे बना है। वायुयान बर्नौलीज थ्योरम पर बना है ना। अंतरिक्ष यान उपकरणों का परीक्षण न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम पे बने हैं। सोनार टेक्निक सोती पराश्रवित तरंगों को का प्रवर्तन है ना, तो ये इस पे करती है। लेजर होता है, लाइट इम्प्लीकेशंस, जो प्रकाश के उद्दीपन उत्कर्ष प्रवर्धन पर काम करती है। कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ आईसी का अंकित करके। इस तरह से साथियों ये और वो जो है आप लोगों का इस चैप्टर से एक या दो तीन ऑब्जेक्टिव ही आ सकते हैं, तो आप लोग जो है इनको रिवाइज करेंगे। मेरे हिसाब से इसके बाहर अब कुछ नहीं है। हाँ साथियों, अगर आपने अभी तक हमारी केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 11th की केमिस्ट्री देख सकते हैं। 9th से 12th तक की क्लासेस रेगुलरली हमारे जो है चैनल पे चल रही है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना। जय श्री माता।